मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से तहकीकात का आगाज। नैब हुकाम अपोजिशन लीडर को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत पेश करेंगे। केस की समाअत पर जेल हुकाम भी हमजा शहबाज को पेश करेंगे। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की साहबजादी की हाजिरी मौके की दरख्वास्त पर बहस होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी पर सख्त हिफाजती इंतजाम। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुस्लिम लीग के रहनुमा और कारकुनान अदालत पहुंचना शुरू हो गए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से कबल ऑपोजिशन को बड़ा धचका। शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमात खारिज। नैब ने अहाता अदालत से ही हिरासत में ले लिया। लीगी कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। नैब की गाड़ी का घेराव किया। एंटी राइट फोर्स की निगरानी में साबिक वजीर आला को नैब ऑफिस पहुंचाया गया। तिब्बी मुआयना मुकम्मल। शहबाज शरीफ की सेहत नॉर्मल करार। शहबाज शरीफ को हवालात नंबर 10 में मुंतकिल कर दिया गया। आज रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। घर से खाना, दवाइयां और जाती कुर्सी भी मंगवा ली। करप्शन की होती तो वापस क्यों आता? लंदन में जिंदगी गुजारता। मेरे पास हराम का पैसा होता तो मलिका का भीख मंगा बन जाता या फिर वहीं रोजी रोटी कमाता। अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं 250 साल लग जाएंगे मगर करप्शन साबित नहीं कर पाएंगे। वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि हुकूमत शहबाज शरीफ को जेल में डालना चाहती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक वज़ीर आला के अकाउंट में 175 बिलियन रुपए जाली टीटीज की मद में आए। और आप ये ना समझे कि शहबाज शरीफ के साथ को जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा दी गई है। गिरफ्तारियों से एपीसी के फैसलों पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस्तीफों समेत लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अब तहरीक पूरे जज्बे से चलेगी। रोक सकते हो तो रोक लो। पार्टी सदर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ना ही शहबाज शरीफ का कसूर है। आज से हम सब शहबाज शरीफ हैं। हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है और सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी। ओछे हथकंडों से अवामी फैसले तब्दील नहीं कराए जा सकते। हाईकोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर की मीडिया टॉक। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बोली बुज़दिल हुक्मरानों से डरते हैं, ना ही इनके दबाव में आएंगे। डट कर मुकाबला करेंगे। ये आज भी 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत कौन करेगा? लंदन से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं से राब्ते। हाई कमान का ऑनलाइन इजलास तलब। मरियम नवाज को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की क़यादत मिलने का इम्कान। इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी वज़ीर आज़म की बौखलाहट का सबूत है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मजम्मती बयान। मुस्लिम लीग के सदर की फौरी रिहाई का मुतालिबा। शहबाज शरीफ के असासा जात 21 लाख से 7 अरब 32 करोड़ तक कैसे पहुंचे? नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की तफसीलात जारी कर दी। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 13 कंपनियों में 2 अरब 77 करोड़ की सरमायाकारी की, जिसके ज़राए आमदन वो फराहम नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम निसार अहमद और अली अहमद के नाम पर बेनामी कंपनियां बनाई, जिनके जरिए 2 अरब 40 करोड़ 88 हजार की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहबाज शरीफ की जमानत उनकी अपनी करप्शन और बददियानती के सबूत मिलने पर खारिज हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उनकी गुज़श्ता 10 सालों की करतूतों का नतीजा है।
मैं हैरान रह गया कि इतना अच्छा स्टाफ, इतना ट्रेंड जो है वो मेडिकल जो है वो हमारे पास जो है फैकल्टी मौजूद है, और हमारे प्रोफेसर्स जो हैं, जब मैं एक एक के साथ बैठता चला गया 3-3, 4-4 घंटे, तो मेरी जो है मैं हैरान हुआ कि इतना हमारे पास ट्रेजर है जो ह्यूमन रिसोर्स का, जो कि शायद पूरे पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में ना हो। जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के सफर का आगाज। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी। इमारत की तज़ीन और आराइश मुस्तकिल बुनियादों पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात मंजूर। 50 करोड़ अतिये से तमाम शोबाजात की कंप्यूटराइजेशन और तिब्बी मशीनरी की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड का अस्पताल में शाम के औकात में भी OPD को फाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाना मेरा मिशन है। सूबे में 9 इकनॉमिक जोन्स के क़याम की मंजूरी का अमल मुकम्मल और अमली इक़दामात शुरू हो चुके हैं। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि इकनॉमिक जोन्स के क़याम से न सिर्फ सनती इनकलाब आएगा बल्कि 17 लाख से ज़ायद रोजगार भी मुयसर होंगे। वज़ीर आला ने बताया कि इकनॉमिक जोन्स में 807 अरब रुपए से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्के है। आटा बहरान बदस्तूर। मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत, महंगे दामों, मखसूस दुकानों पर फराहमी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों के बहरान पर काबू पाने में नाकाम। हुकूमती सरपरस्ती में सस्ते आटे की फराहमी भी ख्वाब। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे के लिए मखसूस रैक वीरान हो गए। सस्ते सरकारी स्टोरों पर जाने वालों को चीनी और दालों की किल्लत का भी सामना। बड़ी सीटों पर छोटे अफसरान की तैनाती का सिलसिला जारी। मेरिट की दावेदार गुज़दार सरकार ने भी इकदाम की धज्जियां उड़ा दी। TMG अफसरान को नवाजने के लिए लाहौर समेत 18 अजला में डेप्यूटी कमिश्नर की ग्रेड 20 की सीटों पर ग्रेड 18 के जूनियर अफसरान तैनात। महकमा सेहत और एजुकेशन के ग्रेड 20 के सीनियर अफसरान को जूनियर्स की मातहती में काम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सऊदी हुकाम ने ज़ायरीन के लिए उम्रा अदायगी के मजीद SOPs जारी कर दिए। 4 अक्टूबर से उम्रा मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड अफराद को ही मस्जिद हरम में दाखिले की इजाज़त होगी। 18 से 65 साल तक उम्र के अफराद को उम्रा अदायगी की इजाज़त दी जाएगी। ज़ायरीन को खाना काबा को छूने और हिजरा अस्वा को गोसा देने की इजाज़त नहीं होगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के दाखिलों का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया। सिंगल फीस के साथ 9 अक्टूबर तक दाखिले भिजवाए जा सकेंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए डबल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर, जबकि ट्रिपल फीस के साथ इम्तिहानात का दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा और तालिबात का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में शरीक तलबा और तालिबात ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड और सूबाई वज़ीर तालीम के खिलाफ नारेबाजी भी की। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं। तारकीन वतन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मियां तारिक जावेद से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही का तबाहाल मईशत को सहारा देने पर तारकीन वतन को खराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के रजिस्टर कानूनी और तहसील रावंड सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अचानक दौरे। रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। साइलिन के मसाइल सुने और फौरी निपटाने की हिदायत की। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन निजी मेडिकल कॉलेजेस को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के कयाम से शोबा सेहत का निजाम मजीद खराब होगा। PMA हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PMA सदर साहबजादा मसूद सैयद ने कहा कि PMA पंजाब के इलेक्शन 1 नवंबर 2020 को PMA हाउस लाहौर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डाटा सेंटर और प्रिंटिंग प्रेस बनाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेंटर और प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए SNGL के सेंटर का दौरा।
सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा बोले, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेरे तरबियत अफसरान के वक्त का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज का दौरा। अफसरान को कैमरों से ई चालानिंग, क्राइम मॉनिटरिंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम समेत दीगर शोबाजात पर ब्रीफिंग की गई। वक्त के शुरका ने कहा कि अथॉरिटी का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और नौजवान हमले की पेशावराना सलाहियत काबिल तारीफ है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए अहम फैसले। क्रिकेट सीरीज में मैच ऑफिशियल्स पाकिस्तानी होंगे और पीसीबी मैच ऑफिशियल्स की तकर्री करेगा। दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि T20 सीरीज के मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की मजलिस आमला का इजलास। मारूफ फिल्मसाज मियां अमजद फरजंद पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब। बाकायदा ऐलान आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी।